अतुल्य भारत का हृदय मध्य प्रदेश बीते 1.5 दशक में जन सहयोग के विकास की राह पर तेजी से बढ़ते हुए विकसित होते राज्य के रूप में उभर रहा है। इसमें प्रदेश की राजधानी और झीलों की नगरी भोपाल की भी अहम भूमिका है। एक ओर जहां हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों में आज भी महिलाएं और बालिकाएं कहीं न कहीं जाति, धर्म और सामाजिक आदर्शों के आधार पर भेदभाव का सामना कर रही हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए सभी के योगदान की आवश्यकता है, खासकर आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी की। मध्य प्रदेश पुलिस ने देशभक्ति जनसेवा के उद्देश्य को सार्थक करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने का जिम्मा उठाया है। मध्य प्रदेश पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग और एनजीओ के सहयोग से झुग्गी बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। हमारे मुख्यालय पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं में जागरूकता, महिलाओं को सजग और सुरक्षित और विश्वास से परिपूर्ण बनाने के लिए सृजन अभियान चालू किया गया है। जो अपने मोहल्ले की जो बच्चियां हैं, अपने क्षेत्र की जो बच्चियां, उनमें कॉन्फिडेंस, विश्वास और उनको अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक ऐसी ही प्रभावी पहल है सृजन। बस्तियों की बालिकाएं जो कभी ऐसे माहौल में रहती थीं कि उनका घर से निकलना तक मुश्किल था। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी पहले कैसी थी और अब उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ रहे हैं। मिलिए कशिश से, जो अपनी आंखों में सपने लिए स्कूल जाया करती थी, लेकिन बस्ती का माहौल वैसा नहीं था। कशिश को रोजाना कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक दिन वह इन दिक्कतों के आगे हार गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन फिर कशिश की जिंदगी में आशा की किरण लेकर आया मध्य प्रदेश पुलिस का सृजन अभियान। सृजन के जरिए कशिश जैसी लड़कियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही शहर पर अपने बराबरी के अधिकार से रूबरू करवाया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। सृजन से जुड़ने के बाद इन बच्चियों का आत्मविश्वास कितना बढ़ा है और इनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं सृजन कार्यक्रम से जुड़कर इतनी जागरूक हुई हूँ कि मैं बाकी लड़कियों को और महिलाओं को भी जागरूक करती हूँ। यहाँ पर हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया गया कि हमें अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। जैसे कि अगर बाहर हम जाते हैं, लड़के होते हैं, आदमी होते हैं जो हमें छेड़ते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं या फिर किसी के साथ में हिंसा भी करते हैं, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ अभी उठा सकते हैं। पहले हम इतने जागरूक नहीं थे कि हम किसी को पलट कर जवाब दे दें, पर हमें यहाँ से इतना सीखने को मिला है कि हम किसी को भी बिना डरे जवाब दे सकते हैं। बालिकाओं के जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव में एनजीओ की एक अहम भूमिका है। हम लोग बस्तियों में किशोरियों के समूहों का निर्माण कर रहे हैं। उन समूहों के साथ जाकर थानों पर जो अनसेफ प्लेसेस हैं, जहाँ पर ज़्यादातर छेड़छाड़ या नशे का या जुए का काम हो रहा है, उनको चिन्हित कर रहे हैं। उसके बाद फिर टीआई के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही हर 3 महीने में पुलिस विभाग के साथ एक कन्वर्जेंस मीटिंग होती है, जिसमें हम अभी तक किए गए कामों की शेयरिंग करके और आगामी हम क्या रणनीति बना सकते हैं जिससे कि शहर पर किशोरियों का भी अधिकार हो, उसको लेके प्लानिंग मीटिंग लगातार जारी रहती है। तो इस अभियान को संचालित करने के लिए परिवारों के साथ, माताओं के साथ, खासकर पुरुषों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और इसमें हमको पुलिस विभाग निरंतर सहयोग कर रहा है, जिससे कुछ पॉजिटिव अनुभव और पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी सामने निकल कर आ रही है। कशिश, जिसने अपने आसपास के माहौल से परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सृजन से जुड़ने के बाद आज उसकी जिंदगी ने नया रुख लिया है। अब नए सिरे से उसने आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश पुलिस के सार्थक प्रयासों के चलते अब तक 1100 से अधिक बालिकाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब वो आत्मविश्वास, साहस और गर्व के साथ आगे कदम बढ़ा रही हैं। राष्ट्र के विकास में उनका भी योगदान हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजन अभियान निरंतर जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।